श्रीमत पर चलने से, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो श्रीमत पर चलने से कौन कौन से फायदे होते हैं। आज बाबा ने 4 फायदे बताए हैं। श्रीमत पर चलो तो ये फायदा होगा। बताओ कौन से फायदे होते हैं। बाबा से वर्षा मिलेगा और मुक्ति, जीवन मुक्ति वही मिलेगा अगर आप श्रीमत। वर्षा मिलेगा, मुक्ति, जीवन मुक्ति, देही अभिमानी बनेंगे और बाबा की श्रीमत पर चलने से फायदा, पवित्र बनेंगे। और बाबा की श्रीमत पर चलने से क्या क्या फायदा है, बाबा ने 4 फायदे बताए। प्रैक्टिकल यदि अपनी लाइफ से हम देखें, क्योंकि हम सब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, निर्णय ठीक होंगे और दुखों से मुक्ति मिलेगी। दुखों से मुक्ति मिलेगी। देखो पहला बाबा ने बताया श्रेष्ठ बनते जाएंगे, चढ़ती कला होती जाएगी। दूसरा, बाबा के मोस्ट बिलोवेड बनेंगे। बाबा बहुत प्यार करता है ना, जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं। तीसरा बाबा ने कहा बेड़ा पार हो जाएगा। भक्ति में गाते थे ना कीर्तन, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु जी। तो बाबा अभी वो रास्ता बता रहे हैं, बाबा के श्रीमत पर चलो। और चौथा, जीवन हीरे जैसा बनता जाएगा, अर्थात दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से सुशोभित होते जाएंगे। हीरा शाइन करता है ना, तो जीवन हीरे जैसा बनता जाएगा। अच्छा, फिर जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो आज विशेष बाबा ने बाबा को याद करने से क्या फायदा है। ऐसे तो बहुत सारे हैं। 2 दिन से तो आ रहा है कि सलामत रहेंगे। और शिव बाबा को याद करने से क्या फायदा है, बाबा ने आज 6 फायदे बताए। बताओ। अच्छा, मुरली से फाउंड आउट करेंगे। 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। याद से शक्तियां मिलती रहेंगी। विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होंगे। प्रैक्टिकल देखा जाए, अब दुनिया किस तरफ जा रही है। अभी आजकल एक और चीज निकली है, चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल देखा जाए ये इतना सारा बढ़ जाएगा, लोग कहेंगे बंद करो, अब शांति से बैठो। मतलब यदि एआई आ गया, क्योंकि हम मीडिया से है तो ज्यादा, तो यदि एआई आ गया तो ये बहुत सारी चीजों को खत्म करने वाला है। हाँ हाँ, मतलब आ गया है तो बहुत सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी। ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ियां चलेंगी अपने आप एआई की मदद से। जैसे आप जीपीएस यूज करते हो ना डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ऐसे एआई की मदद से गाड़ियां चलेंगी, है ना। मैंने तो यूज किया है वो चैट जीपीटी। हाँ, टेस्ला गाड़ी है। तो कितनी सारी चीजें, लेकिन यूट्यूब चैनल पे जो लोग वीडियो क्रिएट करते हैं, है ना, वो सेकंड में बन जाएगा एआई की मदद से। अपने अपने आप वो ऐसे इस तरह के टूल्स हैं उसमें, आपको सिर्फ स्क्रिप्ट भी एआई लिख देगा, स्क्रिप्ट भी एआई लिख देगा, आपका वीडियो भी क्रिएट कर देगा, एनिमेशन भी कर देगा, इजी हो जाएगा। ये हो रहा है दीदी, आ गया है एक चैट आया है, चैट जीपीटी करके। हाँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चला रहा है। जो लोग फोटोग्राफी में इतना लाखों कमाते थे, फोटोग्राफी में एआई बना दे रहा है फोटोग्राफी। उसमें आप उसको मैसेज करो कि मुझे इस तरह का फोटोग्राफ चाहिए कि जिसमें हाथी पेड़ पे चढ़ा हुआ हो, वो वैसे ही बना के दे देगा विद इन सेकेंड।
ये इस तरह के अब आ गया है। लेकिन बाबा कह रहा है ये सब, बाबा ने क्या बताया, बाबा ने प्रेडिक्शन क्या की है, यदि मुरलियों में देखें तो बाबा ने प्रेडिक्शन क्या की है, इन सब चीजों के लिए बाबा ने क्या किया है प्रेडिक्शन। हाँ, बाबा ने क्या प्रेडिक्शन किया है? कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चला, माने अगर ये सब कंप्यूटर सब बंद हो जाएगा तो हमारा सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। है ना, बाबा ने कहा जो पहले समय था ना वो फिर से वापस आएगा। अर्थात ये जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है ना, ये सब एक दिन चला जाएगा। फिर जो लोग इतना ज्यादा इसमें उन्होंने अपने आप को बिजी कर लिया था, मतलब अपने माइंड को वो टॉनिक देने लगे थे गैजेट्स वगैरह का, फिर वो जब वो नहीं मिलेगा, फिर वो जब नहीं मिलेगा, अभी माइंड को तो चाहिए ना, कोई ड्रग एडिक्टेड हो, वो बहुत समय से ले रहा हो और नहीं मिले, एकदम से खत्म ही हो जाए, फिर वो फिर कुछ और नया आएगा। ऐसी बात नहीं, इलेक्ट्रिसिटी खत्म। बाबा ने कहा अंत में फिर उनकी प्यास और बढ़ेगी। अभी शांति चाहिए। अभी एक भाई कोर्स करने के लिए आया था, वो अपना नेचर शेयर कर रहा था। वो कह रहा था मेरा नेचर ऐसा हो गया है, मुझे लड़ाई करने का मन करता है, बेवजह करता है। ऐसा लगता है कि मैं रोड पर चलता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं लोगों को मारूं। मतलब सही में उसने कहा मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन अंदर से वो एक्साइटमेंट। मैंने कहा पहले कुछ आप ड्रग्स वगैरह कुछ ऐसा, कहते हैं हाँ कॉलेज टाइम पे मुझे एडिक्शन हुआ था, लेकिन बहुत समय से मेरा छूट गया है, अब नहीं लेता हूँ। लेकिन अब इस तरह का हो गया है कि अब मैं इस तरह के मेरे, कि मैं मारूं, मैं बोलूं, मैं चिल्लाऊं, मैं लड़ाई करूं, इस तरह का मेरा नेचर हो गया, मैं ठीक करना चाहता हूँ। बीके नहीं, नॉन बीके, नॉन बीके। तो ये दिखाई देने लग, ये सब बाबा क्या कहता है, जो पुराने संस्कार हैं, रावण के संस्कार, वो सब उभरेंगे। अंत समय में वो अटैक करेंगे अपने फुल फोर्स पे, वो सब आएंगे। ब्राह्मणों के भी निकलेंगे, दुनिया वालों के भी फुल जो होंगे ना, हाँ विदाई लेने, वो सब आएंगे। तो इन सब चीजों में हमें अपने आप को सेफ रखना है। और एक तरफ माया का पंप, AI GPT क्या ये सब बढ़ रहा है, ये सब माया का पंप है। इन सब चीजों में रहते हुए हमें अपने आप को सेफ रखना है। उसका तरीका बाबा ने क्या बताया, बाबा की याद। और जिन बच्चों का बहुत समय से याद का अभ्यास होगा, उन चीजों में उतना ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं है, बस सेवा अर्थ है थोड़ा बहुत, तो उनको इजी होगा। क्योंकि एक तरफ माया का नेगेटिव फोर्स है, दूसरी तरफ खुद के संस्कार उभर रहे हैं, क्योंकि विदाई लेना है ना। लेकिन यदि पहले से याद का चार्ट होगा तो इजी होगा उनको। बाबा, ब्रह्मा बाबा की भी अंतिम स्थिति क्या थी, बाबा का अंतिम, जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा ने, तो फिर 21 जून को, 21 जनवरी को या 20 ऐसे, तो बाबा से पूछा संदेश में, बाबा आपका अंतिम स्थिति क्या थी? तो बाबा ने क्या बताया, कर्म भोग और योग बल का द्वंद्व चल रहा था, फिर बाद में योग बल जीत गया। मतलब ब्रह्मा बाबा नेक्स्ट टू गॉड, राइट, उनको इस तरह से हो रहा था कि फिर योग बल जीत गया। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं अंत समय क्या काम आने वाला है, योग बल। और ये जो सब साधन आ रहे हैं, ये योग लगाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो समझदार बच्चे हैं वो सब इन साधनों को साधना में यूज करेंगे, लेकिन इनके वशीभूत नहीं होंगे, मास्टर रहेंगे, इनके स्लेव नहीं बनेंगे, राइट। तो बाबा ने कहा शिव बाबा की याद से फायदा, पहला पॉइंट। जो बाबा की याद में रहेंगे उनको मदद मिलती रहेगी बाबा की। दूसरा पॉइंट,
बेड़ा पार हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, माया जीत बनेंगे। शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया जीत बनेंगे। चौथा पॉइंट, विकर्म विनाश होंगे। फिफ्थ पॉइंट, देही अभिमानी बनते जाएंगे। अभी कमिंग जो संडे की मुरली आ रही है उसमें बाबा ने बहुत अच्छा इसके ऊपर बताया, देह अभिमान और देही अभिमानी। तो देही अभिमानी बनते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, माया का वार नहीं होगा। एक तरफ का माया जीत बनेंगे और आगे मुरली में का माया का वार नहीं होगा। अब माया का वार होगा तो, लेकिन वो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कहते हैं ना, ऑरा बढ़ गया तो वो आपके ऊपर, आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। आपका पॉजिटिविटी का ऑरा, बाबा की शक्तियों का ऑरा आपका इतना बड़ा हुआ होगा कि वो आप तक, माया का वार आप तक नहीं होगा। अच्छा मीठे बच्चे, आज मीठे बच्चे नहीं है, आज क्या है? हे मीठे लाल, हे मीठे लाल, रात को जाग कर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। रात को जाग कर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। बाप समान निरहंकारी बनो। प्रश्न है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? कंबाइंड। और कहते ना, ब्रह्मा भी आ जाए, ब्रह्मा भी समझाए, ऐसे कहते ना, ब्रह्मा की मत। तो उत्तर है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। बताओ, हम नहीं है? बाबा कहते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है, इससे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, कि बाबा की श्रीमत है। तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई बताओ? वंदे मातरम। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है। इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। इसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। अच्छा, ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी, कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हुए साथ हैं, जो बाप के बनते हैं
वे ब्राह्मण भल कहाँ भी रहे, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, क्या करते हैं? बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे और ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा जाता है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना, क्या करत भाई? तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं कि यादव कौरव बहुत हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो, जाको बहुत परिवार बहु परिवार, है ना, जिनकी बहुत संप्रदाय है। राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं, वैसे भी पांडव 5% थे। राम की संप्रदाय, यहाँ राम शिव बाबा की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है परंतु है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं, सब उन्हों का है। मतलब पहले की बात है ये, पहले शुरू में जब ब्रह्मा बाबा थे तो कोई भी अपना सेंटर नहीं था ना, जो भी थे गिने चुने जगह पर थे, वो भी किराए पर थे। तो बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी तुम्हारी नहीं है, सब उन्हों का है। यह भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। अब तो देखो लोग देने को तैयार होते हैं कि आप हमारा सेंटर, आप हमारा घर यूज करो, सेवा में लगाओ, लेकिन सेवा स्थान तो है, बहने नहीं है, संभाले कौन, है ना, उतने हैंड्स भी तो चाहिए। लोग तो ऑफर करते हैं कि ये सेवा स्थान है, मतलब ये हम अपना घर देते हैं, आप यूज करो, सेवा में लगाओ। तो बाप पहले ये समय था जब लोग किराए पे भी मकान नहीं देते थे। हमें याद है हम लोग छोटे छोटे थे, सेंटर की दीदियां जैसे हमारे फादर को बता रही थी कि हम एक जगह से गए, सेंटर की दीदी बता रहे थे कि हम एक जगह से गए तो उनको निमंत्रण दिया कि ऐसे माउंट आबू में प्रोग्राम है, आज से 30 साल पहले की बात, कि माउंट आबू में प्रोग्राम है, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, हमें नहीं जाना माउंट आबू। और जब वो निकल गए सेंटर की दीदी उनके घर से, तो पानी डाल के धुलाई किया। मतलब इस तरह का मानते थे, अशुभ मानते थे, है ना, कि ऐसा। लेकिन आज यदि देखा जाए ब्रह्मा कुमारी इसकी सफलता का राज क्या है? निंदा स्तुति, जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान, सब में समान। ना पहले तो लोग किराए पे मकान नहीं देते थे कि कहीं इनका तो कोई है नहीं है आगे पीछे, कहीं ये कब्जा ही ना कर ले, है ना। पहले नहीं, लेकिन नहीं, सभी जगह ऐसा नहीं है, सभी जगह ने ऐसा नहीं है, कोई कोई जगह हो सकता है लेकिन सभी जगह नहीं है। आजकल तो लोग ऑफर करते हैं कि यहाँ पर आइए और यहाँ कोर्स कराइए।
नहीं, ऐसे आज ब्रह्मा कुमारी की जो रेपुटेशन है, जो रिस्पेक्ट है, वो पहले से बहुत बड़ी है। क्योंकि अब लोग समझने लगे ना, एक होता है अफवाह समझना, अफवाह सुनना, दूसरा होता है आकर के वो रियलिटी देखना। कोई बहुत समय से गलत चीज बहुत समय से नहीं ठहर सकती। यदि कोई गलत है, उसके पाँव नहीं होते हैं ना, जो राइट है वही चीज ठहर सकती है। यदि ये संस्था गलत होती तो अभी इस नहीं होती ना, राइट है तब तो आज प्रोग्रेस कर रही है। नहीं, अगर अभी देना नहीं चाहते ना वो, तो कि भीड़ होगी इनके यहाँ, दिन भर आना जाना लगा रहता है, रेपुटेशन को लेकर के कुछ नहीं है, वो हाँ, पहले ये की भी बात बात थी। है, ये भी बात। अच्छा, तो बाबा कहते हैं यह भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है। शास्त्रों में भी दिखाते हैं, जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी ना तो है राज्य, ना है जुआ की बात। यह सब झूठ है, तुम बरोबर पांडव हो। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा तन से बाबा श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है। क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं? ब्रह्मा मुख द्वारा पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवेड बनेंगे। जितना उतना तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं, इनका अर्थात ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे, उतना देही अभिमानी बनते जाएंगे और माया वार नहीं करेगी। देही अभिमानी बनते जाएंगे और माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है। ऐसे काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है, सदगुरु का निंदक छोड़ ना पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है, स्कॉलरशिप लेते हैं, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजय माला में वह आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना। क्रोध आया, लोभ आया, अहंकार आया, मतलब माया ने वार किया हुआ है। देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वह बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं, तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट ले आया हूं, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है, देही अभिमानी भव।
श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव, देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर परिचय दिया है। तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा, कल कहा था मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई, आज एक और ऐड किया बाबा ने, मेरा तो शिव बाबा और वर्षा, स्वर्ग की राजाई। बस दे अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। इसलिए दे अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मैं और मेरा, इसके इसको रिप्लेस करो। फिर कौन सा वर्ड लाओ? करण करावन हार बाबा करा रहा है। मैं और मेरा की जगह बाबा करा रहा है। इसलिए दादी जी थे, कभी भी ये नहीं कहते थे मैंने किया, बाबा ने कराया। दादी का ये संकल्प है, अपने आप को साक्षी होके। दादी को भी दादी किसने बनाया? बाबा ने टाइटल दिया ना दादी। तो ऐसे करण करावन हार बाबा करा रहा है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो। देही अभिमानी बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा कर देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। क्रोध से एक दो को मारकर खलास कर देते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता, काम को नहीं, काम के लिए क्या कहते? काम जीते जगत जीत। और काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। मुख्य बात तो पवित्रता की है। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। यह भी है भावी। क्रोधी व्यक्ति खुद भी तो जलता है ना, क्रोध करने के लिए खुद को भी तो जलाना होता है, तो खुद को भी और दूसरों को भी दुख देते हैं। यह भी भावी। अब यादव कौरव पांडव क्या करते हैं यह तुम ही जानते हो। यह है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। हाँ, नारायणी नशा अर्थात कि हम सत्युग में ये बनने वाले हैं। नारायणी नशा, नशे सभी में है नुकसान। दे अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। बाबा कहते उस नशे में मत रहो, इस नशे में रहो। तो बाप समझाते हैं कि तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा ज्ञान देते हैं, ये दीदियां ज्ञान देती हैं, नहीं। क्या समझो? शिव बाबा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। या ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूंगा। दे अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी। दे अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। इसमें भी 2 हैं बड़े दुश्मन,
कौन से दो बड़े दुश्मन? काम क्रोध। काम और क्रोध नंबरवार तो होते हैं ना। काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, मोह लोभ आदि तो गुप्त है। तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। कहानी भी है ना भक्ति मार्ग में, कौन सा अवतार था? बलि, वामन अवतार है ना। 3 पैर मांगा है ना, उसने बलि ने 3 पैर मांगा, ऐसे कुछ था ना। हाँ बलि से, हाँ हाँ है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि अभी तुमको 3 पैर नहीं मिलते हैं, लेकिन तुमको 3 पैर जब मिलते हैं तो थोड़ा सा 3 पैर से तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। अभी संगम युग पर हम 3 पैर पृथ्वी में रहते हैं और फिर तैयारी ऐसे करते हैं जो सारे विश्व के ऊपर राज्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप की हमेशा दिल होती है, बताओ बाबा की हमेशा कौन सी दिल होती है? मेरे सब बच्चे राजा बच्चे बन रहे, मेरे सब बच्चे राजा बच्चे और पूरा वर्षा ले में और जल्दी जल्दी पवित्र बने और मेरा नाम रोशन करें, मेरा नाम रोशन करें। बाबा कहते हैं बात की हमेशा दिल होती है, बच्चा नाम निकाले, नाम रोशन करे। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए। ओहो बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं। कोई कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देर नहीं करते हैं, अर्थात इज्जत गंवाने में भी देर नहीं करते हैं। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भल, मुआ भल। मुआ मतलब डैड, मुआ भल। कुल कलंकित बच्चे के लिए कहेंगे ये ना होता इस तरह से, कुल कलंकित ना कि मुआ भल। या बाप भी ऐसे कहेंगे तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो यह मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पाले। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है, राजाई प्राप्त करनी है। राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। कुछ नहीं करेंगे तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। मेहनत तो सारी राजाई प्राप्त करने की है ना। नारायणी नशा रहना चाहिए। भल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना। राजाओं से भी प्रजा में कई साहूकार होते हैं। जैसे वो बताते ना महाराणा प्रताप को मदद किसने की थी? हाँ भामाशाह, बहुत बड़े सेठ थे, उन्होंने मदद। तो बाबा कहते राजाओं से भी कई प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट बिल्कुल कंगाल है, कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाप समझाते हैं तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण की भूमि है। और प्रैक्टिकल दिल्ली वासियों को तो बहुत नशा होना चाहिए। हम तो उस राजधानी में बैठे हैं, उस स्थान पे बैठे हैं जहाँ पे लक्ष्मी नारायण का राज्य रहा है।
जहाँ पे उनके कदम पड़े हैं, भले और जगह ना भी गए, यहाँ तो रहे ही है। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है। श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है। भल यहाँ से निकले बड़े लखपति बन गए, भल यहाँ से निकले बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी अर्थात सब्जी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए। बाप के पास आते कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। सुनाए थे ना, जो ब्रह्मा बाबा का बेटा था नारायण ना, मैं शॉर्ट में, उसके भी निकलने की कहानी क्या थी। ब्रह्मा बाबा का जो बेटा था नारायण, वो भी यज्ञ से क्यों गया, क्यों बॉम्बे गया? नारायण दादा कहते थे क्यों गया? हाँ, एक बारी ईशु दादी ने उसको कुछ, क्योंकि बेकरी पार्ट था, कहा ये सामान बेच के आओ, कुछ पैसा मिलेगा, उसका ग्रोसरी लेके आना। तो बाबा की पुरानी कार भी थी, तो बेचने गया, ग्रोसरी भी खरीदी और साथ में अपने लिए भी कुछ कपड़ा खरीद लिया नारायण भाई ने। तो फिर जब हिसाब देने लगे तो कहा ये मैंने अपने लिए खरीदा। तो ईशु दादी ने डांट लगाई, किससे पूछ के खरीदा? तो ये अभिमान आ गया, मैंने दिया, मेरे पिता का पैसा, उससे मैं खुद नहीं खरीद सकता, मुझे पूछना पड़ेगा। शायद एक रुमाल था इधर, मतलब भाव होता है यहाँ पर। फिर उन्होंने फिर बाबा से छुट्टी ली कि बाबा अभी मैं बॉम्बे जाता हूँ और पैसे कमा के भेजूंगा। बस वो गए, फिर मैरिज वगैरह की, वो सब कुछ। फिर बाद में फिर पछताते हैं कि मैं क्यों चला गया था, मुझे जाना नहीं। तो ये क्या था, जाने का कारण क्या बना? अभिमान, अभिमान, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा यही तो कहते हैं, भाजी बेचने वाले भी फिर क्या होते हैं, फिर आते हैं, धनवान बन जाते हैं। अच्छा, भाजी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। बाबा के पास आते, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है शिव बाबा, से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। भगवान से पालना ली है तो कर्जा हुआ ना, तो वे भी समझते हैं बोझा उतार ले वे। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम, कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। कई लोगों ने अपना लगाया, पूरा पूरा परिवार आ गया था ना। ब्रह्मा बाबा का तो पूरा परिवार था, और फिर चंद्रमणि दादी का पूरा परिवार था जिन्होंने अपना पूरा समर्पित किया। शांतामणि दादी के पिताजी पूरे परिवार के सही समर्पित हुए, है ना। तो उन्होंने लगा, तो फिर जो इतने सारे बच्चे थे बाबा के, और इतने 14 साल तपस्या की, तो क्या कैसे खर्चा चला? बाबा के परिवार जो लगा, इन लोगों ने जो लगाया था उससे खर्चा चला। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा ने, हाँ, ऐसे कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़ी पता था कि ये आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे, मतलब परिवार वाले। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला, मतलब ब्रह्मा बाबा को नहीं पता था, शिव बाबा ने बुद्धि में डाला। और भट्टी बननी थी तो सब भागकर आ गए। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, अर्थात समर्पित हुए अपने तन मन धन से। फिर उनसे कई भाग गए, उनसे फिर वो कई भाग गए।
माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है, अब उस पर जीत पानी है बाप की याद से। योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं योग में बैठाओ, लेकिन यह आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। नयों को भी यह नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। पहले शुरू में 7 दिन का कोर्स होता था, साथ में योग भट्टी भी कराते थे। योग एक बहन एक भाई को बैठ के योग कराती थी, फिर वो भाइयों की फिर उनकी आदत जिनको कराते थे कि अब आप ही कराओ, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो नाम रूप में फंस जाते हैं। यही टीचर चाहिए, यहाँ तो कोई भी कराए, है तो ज्ञान बाबा का ना। तो ये तो बाबा कहते हैं नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जाग कर भी याद करते होंगे। जिनको बाबा से प्यार होगा वो रात को जाग कर भी याद करते होंगे। ऐसा मोस्ट बिलीवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों ना उनको याद करेंगे। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं, वहां सत्युग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है, सत्युग में करते हो तब राजाई मिलती है, नहीं। यहाँ के ही पुरुषार्थ से तुम प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्य व सुनंती कथनती और फिर भागंती हो गए। देखो, एक चाह पूरी ना हो तो आह, और चाह पूरी हो जाए तो वाह, और वाह वाह को भी उल्टा करो तो हवा। अर्थात वो वाह भी कितने समय तक रहती है, हवा के मुआफिक, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत आए जो आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती हो गए। बहुत सेंटर्स भी स्थापन करंती, बहुत सेंटर्स भी स्थापन करंती, फिर भागंती और गिरंती हो गए। बाबा की संस्कृत फिर गिरंती हो गए, क्योंकि कई कई बार कुछ चाह होती है ना, इच्छाएं होती हैं, ये मिले, ये ऐसा हो, नहीं होती है तो दर्द होता है, फिर माया पकड़ लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या दे अभिमान। तो बाबा कहते हैं फिर भागंती गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना। माया झट नाक से पकड़ लेती है। नाक अर्थात नाक से पकड़ लेना, अर्थात सांस। हमारी सांस क्या है? मुरली। सबसे पहला मुरली मिस कराएगी, कल सुन लेंगे, शाम को सुन लेंगे। ये सोचो माया का बार होना शुरू हुआ है। तो माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाप कहते हैं निरंतर याद करो। समझो, शिव बाबा समझाते हैं, इनसे मम्मा तीखी है। बाबा निराकार निरंकारी है। तुम बच्चों को भी समझना है, हम निराकारी आत्मा है, निरंकारी बनना है, तब ही वर्षा पाएंगे। दे अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है, वहां माया होती नहीं। तो क्यों ना बाप से वर्षा ले ले भी, बाबा का राइट हैंड बन जाए। और कौन बनते हैं बताओ?
बाबा का राइट हैंड कौन बनते हैं? जो श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करते हैं और जो बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं। जो पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं। अब कई बारी कई लोग नहीं करते, मतलब नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो इस तरह से भी करते हैं। कई ऐसे हैं सेंटर जो कहते हैं कि आप सेंटर स्थापित करो, उसका जो होगा वो हमारी तरफ से। कई इस तरह से भी करते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई समय से, कोई धन से, अलग अलग तरह से करते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई सेंटर स्थापन, जो सेंटर स्थापन करते, कमाल करते, कितनों का कल्याण करते, कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। एक तरफ जमा, दूसरे तरफ ना हो जाती है। या तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं, एक ही यह मुरब्बी बच्चा है। तुम सब हो पोत्रे और पोत्रियां। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं। देखो आज बाबा ने मम्मा को सेकंड नंबर 1 कर दिया। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं। तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगड़ उद्धार हो ना सके। वास्तव में तो है सब सीताएं, सब सजनियां हैं, एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम। जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर ही अत्याचार बहुत होते हैं। कोई विघ्न डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती हैं। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामानुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते। कल्प पहले मुआफिक, हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है, कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूं, कुछ लेता नहीं हूं। अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं तो क्या होगा? अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, मैंपन और अहंकार। मैंपन, अहंकार। तो अहंकार आया तो यह मरे। शिव बाबा तो कहते हैं तुम टिक्कर भीतर देकर रिटर्न में कितना लेते हो, और बाबा को देते क्या? जो विनाशी चीजें है ना, या जो इस दुनिया में नहीं चलती है, वो बाबा को देते हो। ठिक्कर बित्तर लेके देके विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूं, यह बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। एक बारी एक दोस्त अपने दोस्त के पास मिलने के लिए गया और सिटिंग रूम में बैठा था। उसको पता चला आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, और वो गिफ्ट तो कुछ लेके आया नहीं था। अभी उसने क्या किया, सिटिंग रूम में ही एक बहुत सुंदर फोटो फ्रेम दीवार पर था, वो उतारा, उसको पेपर से रैप किया और अपने दोस्त को दे दिया। उसी तरह से जो हमारे पास है, जिसने दिया है उसी को तो हम देते हैं। हमारे पास क्या है, हम क्या लेके आए थे? खाली हाथ आए थे। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को मैं देता हूं, यह बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं एक पैसा देकर लाख देता हूं,
मैं एक पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ। मतलब बाबा से प्राप्ति कितना पदम गुणा मिलता है ना, आप क्या देते हो, और बाबा कितना 2500 साल के लिए, कितनी बड़ी प्राप्ति बाबा कराता है। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला, गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बाप बाप रूहानी की बाप रूहानी की बच्चों को रूहानी नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की बाप दादा रूहानी को बाप याद दादा प्यार को नमस्कार याद नमस्ते। गुड नमस्ते। मॉर्निंग। मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, थैंक यू प्यारा बाबा। बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी मोस्ट बिलोवेड बाप को याद करना है। रात को जाग कर भी मोस्ट बिलोवेड बाप को याद करना है। सेकंड पॉइंट, बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं, यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है। शिव बाबा को देते हैं, यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है। वरदान, समय के महत्व को जान, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। डिटेल, 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। बाबा कहते 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है, इसलिए पाई पाई सेकंड सेकंड समर्थ बनाना है। अच्छा, स्लोगन, एक बाप के फरमान पर चलते चलो, एक बाप के फरमान पर चलते चलो, तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। अच्छा, अव्यक्त इशारे, अव्यक्त इशारे है, जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है,
अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। वो कब समाप्त होगी? जितना तन मन धन और समय सेवा में लगाते हो, उससे मन शक्तिशाली बनता है ना, और सफलता मिलती है। ठीक है। अनाउंसमेंट।